आज के वीडियो में हम कांस्टेंट, कीवर्ड एंड कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये होता है कि वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। जिस चीज़ का वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इस तरह का होता है कि इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट ये होता है कि जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर रहता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे -1, -2, जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होता है। रियल कांस्टेंट ये होता है कि जिसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर होता है, जैसे कि 1.2, 2.3, 1.0, -1.5, -3.6, इसमें डेसिमल वैल्यू होता है, उसको रियल कांस्टेंट बोला जाता है। और कैरेक्टर कांस्टेंट ये होता है जिसमें कैरेक्टर स्टोर होता है, जैसे कि A, B, C, D ऐसे टाइप का चीज़ जिसमें कैरेक्टर स्टोर होगा उसको कैरेक्टर कांस्टेंट बोला जाता है। तो इस तरह का 3 टाइप का कांस्टेंट होता है, एक इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। अभी हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि रिजर्व्ड वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। मतलब कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है जिसका स्पेशल मीनिंग कुछ है और वो जो मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता हो चुका है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक होता है इंटीजर मैन। हम मैन जो चीज़ है उसको कभी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। मतलब जैसे कैरेक्टर स्टार होता है या फिर इंटीजर एज होता है, इंटीजर मैन हम कभी नहीं। मैन जो है वो ऑलरेडी एक कीवर्ड है और कीवर्ड जो है कंपाइलर को ऑलरेडी पता हो चुका है, तो इसलिए हम मैन या फिर रिटर्न हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते। इंटीजर रिटर्न, रिटर्न एक वेरिएबल का नाम कभी नहीं हो सकता। मैन, रिटर्न ये सब कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक कीवर्ड है और कीवर्ड कंपाइलर को ऑलरेडी पता हो चुका है कि ये इसलिए बना हुआ है, इसका ये फिक्स्ड काम है। हम जैसे एज ले लेते हैं या फिर फ्लोट पाई ले लेते हैं, तो यहाँ पर एज, पाई ये सब ऐप के वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ हम कीवर्ड को कभी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर बता दिया कि मैन हो या फिर रिटर्न हो, इसको हम कभी भी वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे नहीं लिख सकते कि कभी इंटीजर मैन इक्वल टू 34 या फिर इंटीजर रिटर्न इक्वल टू कुछ भी ऐसे वैल्यू। और कीवर्ड में और एक पॉइंट है कि देयर आर 32 कीवर्ड इन सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड है, जो कि एंटायर सी लैंग्वेज इज 32 कीवर्ड। आपको पहले भी मैंने बताया है और एक पॉइंट की सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है जो स्मॉल लेटर होगा तो प्रिंट करने के टाइम उसी स्मॉल लेटर को लेना पड़ेगा, अगर वो कैपिटल लेटर में होगा तो प्रिंट करने के टाइम उसी कैपिटल लेटर की हमको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि A इक्वल टू 5 दिया है तो प्रिंट हमने स्मॉल B कर दिया, या फिर कैपिटल A इक्वल टू 6 दिया है तो प्रिंट हम करने के टाइम हमने स्मॉल B ले लिया। फिर मान लीजिए हमने कैपिटल C इक्वल टू प्रिंट करने के टाइम हम स्मॉल c उसको नहीं लिख सकते। तो ये होता है। अब हम कॉमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कमेंट्स ये होता है कि लाइंस दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम, चीज़ जो कि प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। मान लीजिए आप एक कर रहे हैं या फिर कोई भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, और उसमें आपको जो कोड लिखना है 1000 सिंटैक्स उसमें होगा या फिर 1000 इनपुट देना पड़ता होगा, तो आपका प्रोग्राम जो है बहुत लंबा होता है, 1000, 2000 बड़े बड़े ऐप बनाने के टाइम। उसी दौरान आपको पता ये होना चाहिए कि किस सिंटैक्स इसलिए बना हुआ है, या फिर आपका को प्रोग्रामर या फिर को आर्टिस्ट जो होगा आपको कोऑपरेट करने के लिए उसको भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो सिंटैक्स है इसका है। पर हमारा कमेंट्स यूज़ होता है जो कि हम डबल लाइन दे के लिखा जाता है। जैसे कि डबल लाइन दे के हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है और साइमल्टेनियसली वहीं पर एक सब्ट्रैक्शन के भी प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो जो प्रोग्रामर है या फिर कोई भी अगर आपका प्रोग्राम बाद में पढ़ता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम इसके लिए है और ये प्रोग्राम इसके लिए है। तो वहीं पर हम प्रोग्राम लिखने के टाइम डबल स्लैश दे के इसके भी रिलेटेड प्रोग्राम होता है उसके बारे में हम वहाँ पर लिख, जैसे कि मान लीजिए मैं सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखा तो डबल स्लैश दे के दिस प्रोग्राम इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, या फिर आप कुछ भी वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपका कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर आप सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो डबल स्लैश दे के आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल लाइन में लिख रहे हैं तो आपको पहले एक स्लैश, एस्ट्रिक्स, फिर एंडिंग में एक एस्ट्रिक्स, देन स्लैश, उसके बीच आप जो भी चाहिए वो लिख सकते हो प्रोग्राम के रिलेटेड। या कुछ भी अगर आपको
और ऐसे मान लीजिए आपको कुछ रैंडम ऐसी चीज़ लिखना है जो कि सी लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है या फिर उसको समझ में नहीं आने वाला है आप क्या लिखें, तो वहाँ पर आप डबल स्लैश दे के सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं जो कि एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, और आप स्लैश एस्ट्रिक्स एंड एस्ट्रिक्स स्लैश दे के मल्टीपल लाइन में भी कमेंट्स लिख। और ये कमेंट सी लैंग्वेज का एक पार्ट नहीं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए होता है कि क्या के रिलेटेड ये लिखा हुआ है एंड इसके रिलेटेड ये लिखा हुआ है, या फिर किसी और बंदे को समझने के लिए जब भी आप फ्यूचर में इसको पढ़ोगे या फिर आपका खुद का प्रोग्राम करोगे, ये उसी दौरान आपको हेल्प